आज इस बात में दिलचस्पी होती है कि भाई दज्जाल कहाँ है। आज दज्जाल के बारे में जब बहस व मुबासा होता है, चर्चा होता है, तो ये बात भी होती है, ये दिलचस्पी के काबिल है कि दज्जाल कहाँ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दज्जाल के मकाम का तज़किरा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन उसके बाद दज्जाल कहाँ है इसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं कि वो कहाँ है। लेकिन हाँ, वो समंदर के किसी इलाके में है, समंदर के किसी इलाके में, एक जजीरे में, वो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कैद कर रखा है। आज से कई साल पहले समंदर के किसी इलाके में, वहाँ पर यानी उस इलाके में जब भी कोई एरोप्लेन या विमान या बहरी जहाज़ जैसे ही उस इलाके में दाखिल होते तो उसका कोई पता नहीं चलता था। वो जैसे ही उस इलाके में आए तो उनका रब्त हेडक्वार्टर से टूट जाया करता था, उनका नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म हो जाता था और फिर उसके बारे में पता ही नहीं चलता था कि उसका क्या हुआ। 1942 में एक एरोप्लेन वहाँ पर उस इलाके में आया और गायब हो गया। वो एक इलाका है जिसको बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। 3-4 लाख किलोमीटर के एरिया में वो फैला हुआ है। तो वहाँ पर 1942 में एक प्लेन वहाँ से गुजरा, जैसे ही वो इस इलाके में दाखिल हुआ तो वो गायब हो गया, उनका नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर एक टीम, एक रेस्क्यू टीम, एक बैकअप के लिए उनकी यानी खोज के लिए वहाँ पर गई, उसका भी पता नहीं चला। फिर एक विमान, एक एरोप्लेन को खोजने के लिए भेजा, किसी का कुछ पता नहीं चला। इसी तरीके से एक और जापान के अंदर ये समंदर के एक बहरे अटलांटिक, ये वहाँ पर है ये बरमूदा ट्रायंगल। और इसी तरीके से जापान में एक है ड्रैगन ट्रायंगल, वहाँ पर भी इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात हुए। अब यहूदी यानी आज जिस मसीह का वो इंतज़ार कर रहे हैं, जो दज्जाल है, अब यहूदियों ने देखा कि समंदर में ही दज्जाल कहीं पर मौजूद है, लेकिन पता नहीं है। जब बरमूदा ट्रायंगल के बारे में इस तरीके से ऐसे वाक़यात होने लगे तो यहूदियों ने ये कोशिश की कि हो सकता है कि बरमूदा ट्रायंगल के किसी इलाके में, किसी जजीरे में हमें दज्जाल मिल जाए। उन्होंने भी खूब जुस्तजू की उसके खोजने की कि दज्जाल हमें मिल जाए कहीं, क्योंकि यहूदी तो वो होंगे कि 70,000 का लश्कर वो दज्जाल के साथ यहूदियों का होगा। तो उसके मकाम का एग्जैक्ट तज़किरा नहीं है कि वो कहाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाकर मिंबर पर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग अपनी जगह पर बैठे रहें, जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं पर बैठे रहें। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों जमा किया है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है कि यहाँ पर क्यों जमा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें ना तो किसी चीज़ के शौक दिलाने के लिए यहाँ पर जमा किया और ना किसी चीज़ के डराने और धमकाने के लिए यहाँ पर मैंने तुम्हें जमा किया है, बल्कि तमीम दारी, वो पहले ईसाई था, फिर वो मेरे पास आया, मेरे हाथ पर उसने बैअत की, फिर वो मुसलमान हुआ और उसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया, ऐसी बात सुनाई जो उन बातों से ताल्लुक़ रखती है कि मैं दज्जाल के बारे में जो तुम्हें सुनाता हूँ। उसने मुझे बताया कि तमीमदारी वो 2 कबीलों के 30 लोगों के हमरा, 30 लोगों के साथ वो समंदर में समंदरी जो जहाज़ होते हैं उस पर बैठकर वो रवाना हुए। अब समंदर की लहरें और समंदर के तूफ़ानों ने उनको महीने भर इधर उधर दौड़ाया, इधर उधर वो घूमते रहे महीने भर। समंदर की लहरें और तूफ़ानों में वो जकड़ गए और फिर वो लहरों ने, तूफ़ानों ने उस जहाज़ को एक जजीरे के करीब पहुंचा दिया जिसको टापू कहा जाता है। तो उस टापू के करीब पहुंचा दिया। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो एक छोटी कश्ती में बैठकर वो उस जजीरे में दाखिल हुए। जैसे ही वो उस जजीरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा एक जानवर
कि जिसके पूरे जिस्म पर बाल हैं, इतने बाल हैं कि उसको पहचाना नहीं जा रहा कि ये क्या जानवर है, उसका पता ही नहीं चल रहा है कि ये जानवर क्या है, ना चेहरा दिख रहा है, ना पीछे से उसकी कोई हैयत दिख रही है, यानी वो पहचान में ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। तो उन लोगों ने कहा कि तेरा सत्यानाश हो, तू है क्या चीज़? तो वो कहने लगा मैं जसासा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई जसासा क्या चीज़ है? तो उस जानवर ने कहा कि तुम, यानी इशारा करके किसी खंडर की तरफ उसने इशारा किया कि तुम उस आदमी की तरफ जाओ, वो आदमी तुमसे बात करने के शौक़ में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो वो कहने लगे कि शायद कि ये शैतान हमें दिखता है। हम तेज़ी से चलकर उस जगह में दाखिल हुए। जैसे ही हम उस जगह में दाखिल हुए, हमने एक आदमी को देखा जो घुटनों से लेकर टखनों तक जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसके हाथ उसके कानों में यूं जकड़े हुए थे। तो जैसे ही हमने उसे देखा, हमने कहा तेरा सत्यानाश हो, तू क्या चीज़ है, तू कौन है? तो वो कहने लगा कि मेरा पता तो तुम्हें अनकरीब चल जाएगा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो वो कहने लगे हम अरब से आए हैं, कि हम समंदरी सफ़र में, हम जहाज़ पर थे, तो समंदर की लहरों ने, तूफ़ानों ने हमें महीने भर इधर उधर दौड़ाया और फिर हम इस जजीरे के करीब पे आ गए और एक जानवर ने हमें यहाँ पर पहुँचा दिया। तो फिर उस आदमी ने कहा कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम उसका जवाब देना। उन्होंने कहा तुम क्या पूछना चाहते हो? उसने सबसे पहले सवाल किया कि तुम बेसान के नखलिस्तान के बारे में हमें बताओ। तो वो कहने लगे तुम्हें बेसान के नखलिस्तान के बारे में तुम्हें क्या पूछना है? तो उसने कहा कि मुझे बताओ कि वहाँ के दरख्तों पर फल आते हैं। हमने कहा हाँ, वहाँ के दरख्तों पर अभी फल आते हैं। उनने कहा कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि वहाँ के दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। फिर उसने कहा मुझे तिबरिया की झील के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है? हमने कहा हाँ, उसमें अभी बहुत पानी है। उसने कहा एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि उसमें पानी नहीं बचेगा, वो झील पूरी सूख जाएगी। फिर उसने कहा कि मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ, क्या उसमें अभी पानी है और लोग उस पानी से अपने खेतियों को सैराब करते हैं, अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं? हमने कहा हाँ, अभी उसमें बहुत पानी है और लोग उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी खेतियों को सैराब करते रहते हैं, अपने लिए काम में लाते हैं। फिर उसने पूछा कि मुझे नबीउल उम्मीयीन के बारे में बताओ कि उसने क्या किया। हमने कहा नबीउल उम्मीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुनिया में आ चुके हैं और उन्होंने मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर ली, अपना एक नया स्टेट बना लिया है। फिर उसने कहा क्या अरबों ने उनके साथ जंग की है? हमने कहा हाँ, उन्होंने उनके साथ जंग की है और वो लोगों पर गालिब आ रहे हैं, वो अरबों पर गालिब आ चुके हैं, उनका एक नया स्टेट बन चुका है। लोग हर दिन उनके साथ, यानी एक जुग दर जुग जमात उनके साथ शामिल हो रही है। तो उसने कहा क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा हाँ, ऐसा हो चुका है। फिर उसने कहा अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं दज्जाल हूँ और अनकरीब मुझे निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। दज्जाल हर तरफ घूमेगा, वो हर तरफ जाएगा, लेकिन वो मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल अक्सा, मस्जिद नबवी और मस्जिद तूर सीना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मस्जिद है, यहाँ पर वो नहीं जा सकेगा। वो हर तरफ घूमेगा, हर तरफ वो 40 दिन तक वो हुकूमत करेगा। फिर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों वो कत्ल होगा। एक मुसलमानी लश्कर और एक दज्जाली लश्कर, वो उनका आपस में टकराव होगा, एक जंग होगी। तो 1/3 मुसलमान शहीद हो जाएंगे, 1/3 मुसलमान उसके हाथों वो शिकस्त खाकर भाग जाएंगे, 1/3 मुसलमान बचेंगे। रात का वक्त होगा, रात में मुसलमान आपस में बात कर रहे होंगे, उसके बारे में वो तस्किरा कर रहे होंगे और जिहाद पर एक दूसरे को, यानी शहीद होने पर एक दूसरे को जज्बा दिला रहे होंगे। तो फिर फजर के वक्त हज़रत ईसा इब्न मरियम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नाजिल होंगे, 2 फरिश्तों के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें फरिश्ते एक मीनारे पर बिठाकर चले जाएंगे। तो ईसा इब्न मरियम उनके साथ नमाज़ पढ़ेंगे और फिर कहेंगे कि तुम मेरे सामने से हट जाओ ताकि ये दज्जाल मुझे अपनी आँखों से देख ले। दज्जाल जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखेगा अपनी आँखों से, वो ऐसा पिघलेगा जैसे कि धूप में कोई चिकनाई की चीज़ पिघल जाती है, वो ऐसा घुलेगा जैसे कि पानी में नमक घुल जाता है।
और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे जंग करेंगे और दज्जाल को अपने हाथों से कत्ल कर देंगे।